हाय देयर। सो फाइनली और एक वीडियो लेके आया हूँ जीके जीएस हब में। आपका फिर से एक बार स्वागत है। जो आज का टॉप 20 क्वेश्चन आपत उपबंध से संबंधित है। तो देखते हैं आज का टॉप 20 क्वेश्चन में आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए आज का टॉप 20 में पहली क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहली क्वेश्चन क्या है कि भारत कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो चलिए ऑप्शन आप कब देखते हैं। ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन एक में 1966, दूसरा में 1961, तीसरा में 1962 और चौथा में 1987। तो चलिए इसका सही आंसर आप टिक कीजिए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका टाइम काउंट स्टार्ट हो चुका है। आपको इसी ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो चलिए तो देखते हैं इसका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 1962। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है 6 महीना, दूसरा ऑप्शन में 9 महीना, तीसरा में 12 महीना और चौथा में 10 महीना। ठीक है, तो चलिए इसी ऑप्शन में से आपको चूज करना है। सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए आपका टाइम काउंट भी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर दोस्त क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3, 12 महीना। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो चलिए इसका सही आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ देते हैं। क्या होता है कि 1974, 1961, 1972, चौथा 1971। चलिए इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका टाइम काउंट इसका स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1971। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन एक में क्या अनुच्छेद 368, ऑप्शन 2 में क्या है अनुच्छेद 360, ऑप्शन 3 में अनुच्छेद 352, ऑप्शन 4 में अनुच्छेद 356। तो चलिए इसको सही आंसर आपको बताना है। चलिए टाइम काउंट के अंदर आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 360। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 जून 1975 को किस प्रकार की आशंका से की गई। ठीक है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए दोस्तों। आपको बताना है इसी ऑप्शन में। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। आंतरिक गड़बड़ी, दूसरा में क्या है बाह्य आक्रमण, तीसरा में विश्व युद्ध, चौथा में क्या है इनमें से कोई नहीं। चलिए टाइम काउंट स्टार्ट हो चुका आपका। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, तो देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या होगा। तो अगली क्वेश्चन क्या है कि आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। तो चलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बोले तो। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या 1962, ऑप्शन 2 में 1965, ऑप्शन 3 में 1978, ऑप्शन 4 में 1975। तो चलिए आपका सही अंदाज क्या लगता है देखते हैं। आपको टाइम काउंट 5 सेकंड के अंदर को बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 1975। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अगली क्वेश्चन क्या है वित्तीय आपात पहली बार कितने दिनों तक लगाया जाता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट है, बता रहे हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में 6 महीना के लिए, दूसरा में 2 महीना के लिए, तीसरा में 1 महीना के लिए और ऑप्शन चौथा में क्या है 14 महीना के लिए। चलिए टाइम काउंट इसका शुरू हो चुका है आपका और इसी टाइम काउंट के अंदर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कि वित्तीय आपातकाल में पहली बार कितने दिनों तक लगाया जाता है। बिल्कुल, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2, 2 माह के लिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए इसका अगली क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि ये क्वेश्चन जो अगली बार पूछ भी चुका है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 360। तो चलिए इसी ऑप्शन में से आपको चूज करनी। चलिए आपका टाइम काउंट भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसकी टाइम काउंट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का जवाब को देना है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2, 356। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगली क्वेश्चन क्या है कि राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि कितने दिनों तक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि जो होती है वह कितने दिनों तक होती है। ऑप्शन 1 में क्या 2 महीना के लिए, ऑप्शन 2 में क्या 4 महीना के लिए, ऑप्शन 3 में क्या 6 महीना के लिए, ऑप्शन 4 में 8 महीना के लिए। तो चलिए आपको इसी टाइम काउंट के अंदर बताने जो टाइम काउंट स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इस आंसर का क्या होगा ऑप्शन नंबर। तो इसका ऑप्शन क्या 1 होगा 2 महीना के लिए। बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन क्या है भारत में सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 को पंजाब में आपातकाल की उद्घोषणा की गई। बिल्कुल, तो
जो आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी वह किस मंत्रिमंडल के पतन के कारण हुई थी? चलिए इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन एक में क्या है, कांग्रेस मंत्रिमंडल के पतन, दूसरा में भार्गव मंत्रिमंडल के पतन, तीसरा में आंतरिक मामले के कारण और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसी ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि क्या है कि किस मंत्रिमंडल के पतन के कारण हुई थी। बिल्कुल, तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण। बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन है कि राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? बिल्कुल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ग्रुप डी के लिए दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 में मुख्यमंत्री, ऑप्शन 3 में प्रधानमंत्री और ऑप्शन 4 में मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए आपको इसी ऑप्शन में आपको चलिए टिक करना है कि आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो चलिए आपका टाइम काउंट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। चलिए आपको इसी टाइम काउंट के अंदर आपको सही क्वेश्चन का सही आंसर मानना है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना 12 नंबर, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है 2 प्रकार, 2 में है 3 प्रकार, 3 में है 5 प्रकार और 4 में है 1 प्रकार का। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने प्रकार की आपातकाल हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख है। ठीक है, तो चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 3 प्रकार के। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन लेके आता हूँ। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार को निलंबित किया जाता है? आपको बोलना है, ठीक है, किया जाता है कि नहीं। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है, नहीं, 2 में क्या, हाँ, 3 में क्या, कुछ दिनों के लिए और चौथा में क्या, किया जा सकता है। तो चलिए इसका आपका सही आंसर क्या है आपको टिक करना है। तो चलिए आपका टाइम काउंट दोस्त स्टार्ट हो चुका है और आपका देखते हैं इस टाइम काउंट में आप बता सकते हैं कि चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 1 जो नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगी है अब तक? चलिए इधर तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो पहले ऑप्शन में क्या है 2 बार, दूसरा में 1 बार, तीसरा में 3 बार, चौथा में 1 बार भी नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, 4, जो 1 बार भी नहीं हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगले क्वेश्चन क्या है, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या, 3 महीना, ऑप्शन 2 में 17 दिन, ऑप्शन 3 में 14 दिन, ऑप्शन 4 में 21 दिन। चलिए इसी ऑप्शन में आपको बताना। टाइम काउंट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। चलो चलिए इसका सही आंसर आपको जवाब देना है और सही आंसर इसका क्या होगा चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, 14 दिन। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाने का शक्ति किसके पास होता है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है, राष्ट्रपति, दूसरा में राज्यसभा, तीसरा में लोकसभा और चौथा में संसद। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन आ गया। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होता है देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, संसद। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है कि राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो चलिए ऑप्शन दिया हुआ आपका, इसी ऑप्शन में आपको चूज करना है। चलिए तो ठीक है, आपका टाइम काउंट स्टार्ट होने वाला है। टाइम काउंट स्टार्ट हो चुका है। चलिए इसी ऑप्शन में से आपको चूज करना है। वो आंसर क्या है, सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 358 और 359 दोनों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो उसको सही आंसर बताना है। इसी ऑप्शन में से क्या है कि अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 300, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आपका टाइम काउंट स्टार्ट हो चुका है और इसी टाइम काउंट आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर, इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 358। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में कितने दिनों तक रह सकता है? ठीक है, आपको बताना है कि संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में कितने दिनों तक रह सकता है। तो चलिए आपका ऑप्शन क्या है, अधिकतम 3 वर्ष तक, अधिकतम 1 वर्ष तक, अधिकतम 6 महीना तक
और अनिश्चित समय तक। तो चलिए इसका इसी ऑप्शन में से आपको बताना। चलिए इसका टाइम काउंट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इसी टाइम काउंट में आपको बताना सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अनिश्चित समय तक। चलिए अगली क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन से हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे। तो देखिए इसका अगली क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे। तो चलिए आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा में की इंदिरा गांधी, और चौथा में के चौधरी चरण सिंह। तो चलिए इसका सही आंसर बताना आपको। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इसका सही आंसर आप देखते हैं, इसका सही आंसर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो थैंक यू।